दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज की मॉडर्न साइंस, आज का इंटरनेट, आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी, सबकी जड़ें कहीं ना कहीं एक ऐसे दौर से जुड़ी है जो 1000 साल पहले मुसलमानों ने जिया था, क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, वो दौर जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी लेकिन इस्लामी दुनिया रोशनी से जगमगा रही थी। जहाँ यूरोप में लोग जादू टोने और झाड़ फूक में फंसे थे, वहीं बगदाद में सर्जरी हो रही थी। जहाँ लोग गिनती तक नहीं जानते थे, वहाँ मुस्लिम आलिम अलजेब्रा और एल्गोरिथम्स बना रहे थे। वो दौर था इस्लामी तहजीब का सुनहरा दौर, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। और आज इनविजिबल AQ आपको ले चलेगा उस सफर पर जहाँ से इंसानियत की सबसे बड़ी इल्मी क्रांति शुरू हुई थी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर में जहां इस्लामी तहजीब का इल्म अपनी बुलंदी पर था। बगदाद की गलियों से लेकर स्पेन के कोर्दोबा तक हर जगह स्कूल, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज थी। इल्म का ये तूफान अब सिर्फ किताबों तक नहीं रहा, बल्कि मेडिसिन, सर्जरी, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, गणित और फलसफा हर जगह फैल गया था। आइए अब एक एक करके इन महान शख्सियतों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इब्ने सीना, जिनको एविसेना भी कहा जाता है। वो एक डॉक्टर, फलसफी और साइंटिस्ट सब कुछ थे। उनकी किताब अल कानून फी अल तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन ने पूरी दुनिया के मेडिकल सिस्टम को बदल दिया। 600 साल तक ये किताब यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही। इब्ने सीना ने आंख, दिल और दिमाग की बीमारियों पर रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस, TB एक इन्फेक्शियस डिजीज है। उन्होंने एनेस्थीसिया, बेहोशी और सर्जरी से पहले पेन कंट्रोल के तरीके लिखे। फिर आते हैं अल ज़हरावी, अबुल कैसिस, जिन्हें आज फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने 200 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिनकी नकल आज भी होती है। उनकी किताब तशरीफ में सर्जरी के 30 खंड है। सी सेक्शन, सिसेरियन डिलीवरी, डेंटल सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआती टेक्निक्स भी उन्हीं से शुरू हुई। सोचिए दोस्तों, वो काम जो आज मॉडर्न हॉस्पिटल्स में होता है, उसकी बुनियाद मुसलमानों ने 1000 साल पहले रख दी थी। अब आते हैं साइंस और खगोल शास्त्र की तरफ। अल बिरूनी, जिनको दुनिया का पहला ग्रेट साइंटिस्ट कहा जाता है, उन्होंने धरती की गोलाई और सरकमफेरेंस घेरा नापा। और हैरानी की बात यह है कि उनका कैलकुलेशन मॉडर्न कैलकुलेशन से बहुत करीब था। उन्होंने इंडिया का सफर किया और इब्न अल शातीर दमिश्क का एक एस्ट्रोनॉमर था। उसने चांद और सूरज की चाल पर ऐसे नक्शे बनाए, जिन्हें बाद में यूरोप के मशहूर साइंटिस्ट कोपरनिकस ने उठाकर इस्तेमाल किया। नसीर अल-दीन अल-तूसी, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के लिए मरागा ऑब्जर्वेटरी बनाई, जो उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी खगोलीय लैब थी। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति को एक स्वतंत्र साइंस बनाया। आज साइन, कोसाइन, टेंजेंट जैसे फॉर्मूलास उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। हमने पहले एल-ख्वारिज़मी का जिक्र किया था, जिनकी वजह से एल्गोरिदम और अलजेब्रा की बुनियाद रखी गई। उनके बाद इस सिलसिला और आगे बढ़ा। मुस्लिम मैथमेटिकल मैटिशियंस ने डेसिमल सिस्टम को रिफाइन किया और इक्वेशंस को हल करने के नए तरीके खोजे। ज्योमेट्री, हिंदुस्तानी ज्यामिति को ग्रीक आइडियाज से मिलाकर प्रैक्टिकल बनाया। ये वही दौर था जब इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और